नमस्कार, वेलकम टू फर्स्ट रैंक करंट जीके। मैं हूं गरिमा रेवाड़। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। दोलाई थाबी बैराज परियोजना कहाँ स्थित है? तो दोलाई थाबी बैराज परियोजना मणिपुर में स्थित है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 जनवरी 2019 को किया। मेकेंग दोलाई थाबी इम्फाल पूर्वी जिले में स्थित है। कौन सी नदी पर यह योजना बनाई गई है? यदि ये पूछा जाए तो यह कोंगबा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन से देश आधिकारिक तौर पर यूनेस्को से अलग हो गए हैं? तो याद रखिए, अमेरिका व इजराइल दोनों देश आधिकारिक तौर पर यूनेस्को से अलग हो गए हैं और इनकी सदस्यता छोड़ने का कारण है कि यूनेस्को ने 2011 में फिलिस्तीन को स्थायी सदस्यता दे दी थी, जिससे नाराज होकर अमेरिका व इजराइल दोनों देशों ने 1 जनवरी 2019 को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी है। अब यहाँ पे देखिए यूनेस्को की फुल फॉर्म, तो हिंदी में कहेंगे अपन संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, व इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कार्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। वर्तमान में इसके 193 देश सदस्य हैं। याद रखिए, 2 देशों ने इसकी सदस्यता छोड़ दी है, तो वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 193 हो गई है और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। यह विश्व में साक्षरता बढ़ाने व वैश्विक दरों के संरक्षण में भी सहयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन से देशों ने 2 जनवरी 2019 से संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर कार्य करना शुरू कर दिया है, या हाल ही में कौन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने गए हैं? तो इसमें 4th ऑप्शन है उपरोक्त सभी, वही राइट आंसर है। देखिए, बेल्जियम, डोमिनिकन गणराज्य, जर्मनी, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, ये सभी सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर चुने गए हैं, जिन्होंने 2 जनवरी 2019 से कार्य करना शुरू कर दिया है। अब देखिए, सुरक्षा परिषद यूएनओ के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूएनओ की केंद्रीय धुरी कहा जाता है। यूएनओ के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने का उत्तरदायित्व सुरक्षा परिषद पर है। अब देखिए, सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, जिन्हें P5 या बिग 5 कहते हैं। कौन कौन से हैं ये? ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस और अमेरिका। इन्हें वीटो पावर प्राप्त है, अर्थात विधिवत मामलों में प्रतिनिषेध शक्ति प्राप्त है, मतलब ये किसी भी फैसले को रोक सकते हैं। यही होता है वीटो पावर साधारण शब्दों में। इसमें 10 अस्थायी सदस्यों का चयन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए किया जाता है। इन जो अस्थायी सदस्य देश होते हैं, उनका चयन संयुक्त राष्ट्र महासभा करती है 2 वर्ष के लिए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिएगा कि अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया जाता है। इस तरह इसकी कुल सदस्य संख्या 15 हो जाती है। और देखिए, अस्थायी सदस्य देशों को चुनने का उद्देश्य सुरक्षा परिषद में क्षेत्रीय संतुलन को कायम करना है, अर्थात सभी कॉन्टिनेंट से सदस्य चुने जाते हैं। और सुरक्षा परिषद का मुख्यालय मैनहट्टन, न्यूयॉर्क, यूएसए में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, निःशुल्क और अनिवार्य बाल विकास शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 को संसद ने कब मंजूरी प्रदान की? तो इसका राइट आंसर है 3 जनवरी 2019 को संसद ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी प्रदान की। इस विधेयक में 8वीं तक के छात्रों को परीक्षा में योग्यता के आधार पर उत्तीर्ण किया जाएगा, अर्थात 8वीं की परीक्षा में बच्चों को फेल किया जा सकेगा। पहले 9
डिटेशन नीति के अनुसार 8वीं कक्षा तक के बच्चे फेल नहीं किए जाते थे, उनको अनुत्तीर्ण नहीं किया जाता था। लेकिन अब इस संशोधन के बाद 8th क्लास के बच्चों को भी फेल किया जा सकेगा। इस नए कानून से अच्छे परिणाम आएंगे और कंपटीशन भी बढ़ेगा। अब आप थोड़ा सा देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2009, तो यह वर्ष 2009 में संसद द्वारा पारित किया गया। वह 1 अप्रैल 2010 को J&K को छोड़कर संपूर्ण भारत में इसे लागू किया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2009 कब लागू किया, तो इसकी डेट है वो आप याद रखिए 1 अप्रैल 2010 से यह संपूर्ण भारत में लागू किया गया, सिर्फ J&K को छोड़कर। और इसके अनुसार संविधान के अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। एक पॉइंट ऑफ करंट में ये भी याद रखिए कि वर्तमान में भारत में शिक्षा का बजट 1,15,000 करोड़ रुपए है। क्वेश्चन नंबर 5, किस देश ने चंद्रमा के पिछले हिस्से पर दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान उतारने में सफलता प्राप्त की है? तो चीन ने चांग-ई 4 नामक अंतरिक्ष यान चंद्रमा के पिछले हिस्से अर्थात डार्क साइड पर उतार कर यह कीर्तिमान बनाया है और 8 दिसंबर 2018 को इसे लॉन्च किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि चांद की डार्क साइड या पिछला हिस्सा क्या है, तो यह चांद का वह हिस्सा है जो पृथ्वी से कभी भी दिखाई नहीं देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस गति से चांद धरती का चक्कर लगाता है उसी गति से वह अपनी धुरी पे भी घूमता है, जिससे उसका दूसरी तरफ का हिस्सा कभी भी धरती के सामने नहीं आ पाता। और इस मिशन से चीन वहाँ मौजूद खनिज पदार्थों का पता लगाएगा। और अभी हाल ही में भारत का इसरो भी दूसरा चंद्रयान मिशन, जो कि पूर्णतः स्वदेशी है, कुछ जल्दी ही लॉन्च करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में पाकिस्तान ने किस प्राचीन हिंदू धार्मिक स्थल को राष्ट्रीय विरासत घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर है पंज तीरथ। 5 तालाबों की वजह से इसे पंज तीरथ कहा जाता है। यह पश्चिमी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित है। और एक फैक्ट और याद रखिए पाकिस्तान और भारत के संबंध में कि 28 नवंबर 2018 को करतारपुर गलियारे का शिलान्यास भी किया गया था। यह पाकिस्तान से भारत तक कुल इसकी जो लंबाई है वो 4.7 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 7, जालंधर में 106वीं इंडियन साइंस कांग्रेस के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान में जोड़ा है। तो इसका राइट आंसर है जय अनुसंधान। देखिए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 में दिल्ली के रामलीला मैदान से जय जवान जय किसान का नारा दिया था और बाद में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसमें जय विज्ञान जोड़ा और श्री नरेंद्र मोदी जी जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने इसमें जय अनुसंधान और जोड़ दिया है। तो अब अब जो ये नारा है वो हो गया है जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। और कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर भी इसी क्वेश्चन में है। तो जालंधर जो कि पंजाब में स्थित है में 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ऑपरेशन ब्रोकन विंडो का संबंध है। तो ऑपरेशन ब्रोकन विंडो का संबंध सबरीमाला मंदिर प्रकरण से है। देखिए, केरल में सबरीमाला मंदिर में 50 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के प्रवेश को लेकर हो रहे प्रदर्शनों के खिलाफ पुलिस ने ऑपरेशन ब्रोकन विंडो चलाया है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय पैनोरमा फिल्म उत्सव का आयोजन स्थल है। तो 4 जनवरी 2019 से नई दिल्ली में भारतीय पैनोरमा फिल्म उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पुनः चक्रित प्लास्टिक के उपयोग व अखबारी कागज में खाद्य सामग्री को पैक करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रभावी होगा। तो यह 1 जुलाई 2019 से
प्रभावी होगा। और इसी संदर्भ में देखिए आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चक्रवाती तूफान पाबुक से सर्वाधिक प्रभावित देश रहा। याद रखिए, चक्रवाती तूफान पाबुक से सर्वाधिक प्रभावित देश रहा। अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देवें। थैंक यू।